अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह संयोग नहीं है, क्योंकि आज जो बात सामने आने वाली है वह शरीर को नहीं, तुम्हारी पूरी सोच को हिला देगी। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दवाओं, इलाज और सलाहों के बीच घूमते रहते हैं, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछते, क्या शरीर खुद को ठीक करना जानता है? और अगर जानता है तो वह काम क्यों नहीं कर रहा? इस चैनल पर हम वही बातें नहीं करते जो हर जगह सुनने को मिलती हैं। यहाँ उन नियमों की बात होती है जो दिखते नहीं लेकिन हर पल काम कर रहे होते हैं। आज का वीडियो ब्रह्मांड के उसी नियम पर आधारित है जिसे समझ लेने के बाद शरीर बीमारी से नहीं, संतुलन से जुड़ने लगता है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अंदर चल रही एक पुरानी कहानी को तोड़ने के लिए है। अभी बहुत से लोग यहां से निकल जाएंगे क्योंकि सच्चाई हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन जो रुकेंगे वही समझ पाएंगे कि असली हीलिंग बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। और यही द स्पिरिचुअल सीक्रेट का मकसद है, तुम्हें सच दिखाना, बिना डराए, बिना झूठे वादों के। अगर कभी तुम्हें लगा है कि डॉक्टर सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि अभी कुछ बाकी है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे सच आगे भी तुम तक पहुंचते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पूरी यात्रा है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम सच को सुनने के लिए तैयार हो। और कमेंट में सिर्फ यस या रेडी लिख देना, क्योंकि शब्दों से पहले भावना काम करती है। और शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यह नहीं जानते कि शरीर दुश्मन नहीं होता। अब वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि शुरुआत में जो सवाल उठेगा उसका जवाब अंत में मिलेगा, और जो लोग अंत तक टिकते हैं वही असली बदलाव महसूस करते हैं। स्वागत है। जहां हीलिंग कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और आज से शायद तुम्हारे शरीर के साथ रिश्ता बदलने वाला है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब डॉक्टर कह देता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी कुछ लोग चुपचाप ठीक होने लगते हैं? न दवा बदलती है, न इलाज, फिर भी शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है। सवाल यह नहीं कि वे लोग कौन थे, असली सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या जान लिया था जो ज्यादातर लोग मरते दम तक नहीं जानते। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई झूठा चमत्कार नहीं है। यह वह नियम है जिस पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, और जिस दिन यह नियम तुम्हें समझ आ गया, उसी दिन से तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। अभी तुम जो सुन रहे हो वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग के अंदर एक दरवाजा खोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि शरीर कभी बीमार नहीं होता। शरीर तो आदेश मानता है, असली बीमारी कहीं और जन्म लेती है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ समझना होगा जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया कि शरीर एक मशीन है, अगर खराब हुई तो बाहर से ठीक करनी पड़ेगी, दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन। लेकिन ब्रह्मांड किसी मशीन पर नहीं चलता, वह ऊर्जा पर चलता है, और तुम सिर्फ मांस और हड्डी नहीं हो, तुम चलती फिरती ऊर्जा हो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से ज्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं, और जो रुकते हैं वही बदलते हैं। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका सुनती है, महसूस करती है और प्रतिक्रिया देती है, लेकिन वह डॉक्टर की नहीं सुनती, वह ब्रह्मांड के नियम की सुनती है। और यह नियम बहुत सरल है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। जैसा तुम अंदर मानते हो वैसा ही शरीर बाहर बनता है। इसे लोग सोच का असर कहते हैं, लेकिन यह उससे कहीं गहरा है। यह सोच नहीं है, यह आदेश है। जब तुम बार बार अपने अंदर यह महसूस करते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसी क्षण तुम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट निर्देश दे देते हो। और ब्रह्मांड बहस नहीं करता, वह सही गलत नहीं देखता, वह सिर्फ आदेश पूरा करता है। इसलिए शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह नियम है, ठीक वैसे ही जैसे आग जलाती है और पानी बहता है। अब यहाँ एक रहस्य है जो 90 लोग कभी नहीं समझते। शरीर को ठीक करने के लिए शरीर पर काम नहीं किया जाता। शरीर पर काम करना सबसे आखिरी चरण होता है। असली काम उससे पहले होता है, उस जगह पर जहां से आदेश निकलता है। और वही जगह तुम्हें कभी सिखाई नहीं गई, क्योंकि अगर लोग यह जान गए तो आधे बिजनेस बंद हो जाएंगे, डर का, दवा का, बीमारी का। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मौत से डर जाता है तब उसकी हालत और बिगड़ने लगती है, और जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है तब डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि शरीर का मालिक डर नहीं है, शरीर का मालिक चेतना है, और चेतना जिस दिशा में जाती है शरीर उसी दिशा में पीछा करता है। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब मत देना, सिर्फ महसूस करना।
क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो या तुम बीमारी के साथ जीने के आदी हो चुके हो? यह सवाल अजीब लगेगा, लेकिन यहीं पर पूरा खेल छुपा है। क्योंकि बहुत से लोग बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं। उन्हें सहानुभूति मिलती है, ध्यान मिलता है और शरीर इसे समझ लेता है, और जब तक यह पहचान नहीं टूटती तब तक कोई दवा काम नहीं करती। ब्रह्मांड का पहला नियम यही है, पहचान जैसा आदेश और आदेश जैसा परिणाम। जब तक तुम अपने अंदर से यह नहीं हटाओगे कि मैं बीमार हूं, तब तक शरीर उस पहचान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि शरीर वफादार है, वह तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता। अभी वीडियो का यह हिस्सा बहुत लोग छोड़ देंगे, क्योंकि यहां से जिम्मेदारी शुरू होती है और दिमाग जिम्मेदारी से भागता है। लेकिन अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम्हारी आत्मा यह जानती है कि अब पुराना तरीका काम नहीं करेगा, और यही वह मोड़ है जहां से असली हीलिंग शुरू होती है। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शरीर के अंदर हीलिंग चालू होने से ठीक पहले कौन सा संकेत आता है। वह संकेत जिसे लोग अक्सर डर समझकर दबा देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हीलिंग के बिल्कुल पास आकर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया। असल में काम सब कुछ करता है, लेकिन एक शर्त पर, और वह शर्त यह है कि शरीर को पहले सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हाँ, सुरक्षित, क्योंकि शरीर का पहला नियम हीलिंग नहीं है, शरीर का पहला नियम सर्वाइवल है। जब शरीर को लगता है कि खतरा है, डर है, तनाव है, तब वह रिपेयर मोड में नहीं जाता, वह डिफेंस मोड में चला जाता है। और डिफेंस मोड में कोई भी शरीर खुद को ठीक नहीं करता, वह सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। यही कारण है कि लगातार चिंता में रहने वाला इंसान दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता, और वही इंसान अगर भीतर से शांत हो जाए तो बिना दवा भी बदलने लगता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डर बाहर से आता है, बीमारी से, रिपोर्ट से, डॉक्टर की बातों से, लेकिन सच यह है कि डर बाहर से नहीं आता, डर अंदर पैदा होता है। और जैसे ही डर अंदर पैदा होता है, शरीर उसे ब्रह्मांड को भेज देता है एक सिग्नल की तरह, और ब्रह्मांड उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। मतलब जो डर तुमने छोटा सा भेजा था, वह कई गुना होकर वापस शरीर में उतरता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही नियम है जिस पर अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन शब्द से लोग बहक जाते हैं, इसलिए मैं इसे साफ भाषा में कह रहा हूँ। शरीर वही अनुभव करता है जिस पर तुम्हारी चेतना बार बार टिकती है। अगर चेतना बीमारी पर टिकी है तो शरीर बीमारी को मजबूत करता है। अगर चेतना हीलिंग पर टिकती है तो शरीर रिपेयर को प्राथमिकता देता है। अब सवाल यह है कि चेतना टिकती कहाँ है, और यहीं से हीलिंग का दूसरा दरवाजा खुलता है। चेतना वहां टिकती है जहां भावनाएं होती हैं, सोच नहीं, भावना। और यही वह जगह है जहां 80% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे ऊपर से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर भावनाएं वही पुरानी चलती रहती हैं। डर, गुस्सा, पछतावा, अपराध बोध। शरीर शब्द नहीं सुनता, शरीर भावना सुनता है। तुम कहो मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से डर महसूस कर रहे हो तो शरीर डर को सच मानेगा, शब्दों को नहीं। और ब्रह्मांड भी भावना को ही आदेश मानता है। इसलिए सिर्फ एफर्मेशंस से काम नहीं बनता जब तक भावना नहीं बदले। अब मैं तुम्हें एक संकेत बताता हूं जो हीलिंग शुरू होने से ठीक पहले आता है, और यह संकेत सुनकर शायद तुम चौंक जाओ। जब हीलिंग शुरू होती है तो अक्सर शरीर थोड़ी बेचैनी दिखाता है, पुरानी तकलीफ जैसे उभरने लगती है। दिमाग कहता है हालत बिगड़ रही है, लेकिन असल में यह संकेत होता है कि शरीर पुरानी मेमोरी को बाहर निकाल रहा है। और जो लोग यहीं डरकर पीछे हट जाते हैं, वही हीलिंग को बीच में रोक देते हैं। समझो इसे ऐसे, अगर किसी कमरे में सालों से धूल जमी हो और तुम सफाई शुरू करो तो पहले धूल ज्यादा उड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि सफाई गलत है, इसका मतलब यह है कि सफाई सही दिशा में जा रही है। लेकिन दिमाग इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, वह सिर्फ तुरंत आराम चाहता है, और यही दिमाग हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब यहाँ ब्रह्मांड का दूसरा नियम काम करता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो प्रक्रिया को स्वीकार करता है वही परिणाम का हकदार बनता है, और जो प्रक्रिया से डरता है वह बीच में ही अटक जाता है। इसलिए हीलिंग के रास्ते में धैर्य सबसे बड़ी दवा है, लेकिन धैर्य मजबूरी से नहीं, समझ से आना चाहिए। अब एक और गहरा सच, शरीर सिर्फ आज की भावनाओं से नहीं बनता, शरीर पुरानी भावनाओं का संग्रह है। बचपन का डर, अपमान, दबा हुआ गुस्सा, अनखा दुख, यह सब शरीर के किसी न किसी हिस्से में जमा हो जाता है और समय आने पर बीमारी के रूप में बाहर आता है। इसलिए जब तुम सिर्फ सिम्टम ठीक करने की कोशिश करते हो तो बीमारी दूसरी जगह निकल आती है।
यह सुनकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जिम्मेदारी बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन यही अनकंफर्टेबल फीलिंग हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि जब तक इंसान असहज नहीं होता वह बदलता नहीं है। अभी तक तुमने समझा कि शरीर आदेश मानता है, भावना आदेश भेजती है और डर हीलिंग रोक देता है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा जिससे शरीर को सुरक्षित महसूस कराया जाता है। वह तरीका इतना सरल है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इतना शक्तिशाली है कि सही तरह से किया जाए तो शरीर का पूरा केमिस्ट्री बदलना शुरू हो जाता है। अगला भाग बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि वहां से हीलिंग थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस बन जाएगी, और वहीं पर पता चलेगा कि तुम सिर्फ सुनने आए हो या सच में बदलने। अब यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तक तुम यह समझ चुके हो कि शरीर बाहर से नहीं अंदर से ठीक होता है। लेकिन अभी तक एक सवाल अधूरा है, अगर अंदर से हीलिंग होती है तो हर इंसान ठीक क्यों नहीं हो जाता? क्यों कुछ लोग सालों कोशिश करते रहते हैं और फिर भी वही दर्द, वही बीमारी, वही थकान? इसका जवाब बहुत साधारण है, लेकिन दिमाग उसे मानने से इनकार करता है। शरीर हीलिंग तब शुरू करता है जब उसे स्पष्ट आदेश मिलता है, लेकिन यह आदेश शब्दों से नहीं, स्थिति से मिलता है। और यही वह जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वे शरीर को ठीक होने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने जीवन की स्थिति वही रखते हैं जो बीमारी को जन्म देती है। वही रिश्ते, वही तनाव, वही दबा हुआ गुस्सा, वही डर, और फिर उम्मीद करते हैं कि शरीर चमत्कार कर दे। ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है, जब तक कारण मौजूद है तब तक परिणाम बना रहेगा, और बीमारी सिर्फ परिणाम है, कारण कुछ और है। लेकिन कारण देखने के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी सबसे कठिन साधना है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, शरीर तुम्हें सजा नहीं दे रहा, शरीर तुम्हें चेतावनी दे रहा है। फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन डर की वजह से लोग चेतावनी को सजा समझ लेते हैं और फिर शरीर से लड़ने लगते हैं, दवा से, गुस्से से, शिकायत से। और जैसे ही तुम शरीर से लड़ते हो, शरीर और सख्त हो जाता है। यहाँ हीलिंग का तीसरा द्वार खुलता है, एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है यह मान लेना कि जो हो रहा है उसका कोई संदेश है, और जब तक संदेश समझ में नहीं आएगा तब तक शरीर उसे दोहराता रहेगा, कभी दर्द से, कभी थकान से, कभी बीमारी से। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह लाइन बहुत लोग सुनेंगे लेकिन बहुत कम समझेंगे। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन दिमाग अक्सर बहाने बनाता है। दिमाग कहता है समय नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, लोग ऐसे हैं। लेकिन शरीर कहता है रुक जाओ, सुनो, बदलो। और जो लोग शरीर की नहीं सुनते, शरीर उनकी सुनवाने के लिए आवाज तेज करता चला जाता है। तुमने देखा होगा कि शुरुआत में संकेत हल्के होते हैं, थोड़ा सिर दर्द, हल्की थकान, नींद की कमी, लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब संकेत को अनसुना किया जाता है तो शरीर मजबूर होकर भाषा बदलता है, और वही भाषा बीमारी कहलाती है। अब यहाँ ब्रह्मांड का एक और नियम सक्रिय होता है, जो अनदेखा किया जाता है वह मजबूत होता है, और जो स्वीकार किया जाता है वह बदलता है। इसलिए हीलिंग के लिए सबसे पहला काम बीमारी को हटाना नहीं, बीमारी को सुनना है। यह अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अब एक गहरा रहस्य, बीमारी का हर प्रकार किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है, लेकिन यह सीधी गणित नहीं है, यह प्रतीकात्मक भाषा है। जैसे गला बोलने से जुड़ा है, दिल महसूस करने से, पेट डर से, पीठ जिम्मेदारी से। लेकिन यह जानकारी तब तक काम नहीं करती जब तक तुम अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं हो, क्योंकि बाहर की जानकारी अंदर की ईमानदारी के बिना बेकार हो जाती है। अब तुम शायद सोच रहे हो कि इसका मतलब सब कुछ मन का खेल है। नहीं, यह मन से भी नीचे का स्तर है। यह वह जगह है जहां भावनाएं बिना शब्द के रहती हैं और शरीर उसी स्तर पर काम करता है। इसलिए हीलिंग के लिए दिमाग को शांत करना जरूरी है, लेकिन दिमाग को चुप कराने से भी पहले भावना को सुरक्षित करना जरूरी है। यहां से एक बहुत ही सतल प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे लोग ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान भी तब तक काम नहीं करता जब तक वह शरीर के साथ जुड़ा न हो। सिर्फ आंख बंद करके बैठना हीलिंग नहीं है। हीलिंग तब शुरू होती है जब शरीर को पहली बार महसूस होता है कि अब उसे लड़ना नहीं है, और जैसे ही शरीर को यह संकेत मिलता है, वह एक अजीब सा काम करता है। वह पुराने दर्द को याद दिलाता है, पुरानी थकान को बाहर लाता है, कभी सपनों में, कभी भावनाओं में, कभी अचानक आंसू बनकर। और जो लोग इन आंसुओं से डर जाते हैं, वही हीलिंग को रोक देते हैं, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू रिलीज हैं। अब बहुत ध्यान से समझो, जब शरीर रिलीज करता है तब दिमाग कंट्रोल खोने का डर महसूस करता है, और यहीं पर संघर्ष होता है। दिमाग कहता है संभलो, मजबूत बनो, और शरीर कहता है छोड़ो, बहने दो। और हीलिंग हमेशा उसी तरफ जाती है जहां बहाव होता है,
पकड़ की तरफ नहीं। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह एग्जैक्ट मोमेंट बताऊंगा जहां हीलिंग इरिवर्सिबल हो जाती है। मतलब उस बिंदु के बाद शरीर पीछे नहीं जाता, लेकिन वह मोमेंट बहुत सतल होता है। इतना सतल कि ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, और यही कारण है कि वे कहते हैं कुछ समय ठीक लगा, फिर सब वैसा ही हो गया। अगला भाग सुनते समय अगर तुम्हें बेचैनी हो, डर लगे या लगे कि यह बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, तो समझ लेना कि वीडियो तुमसे बात कर रहा है, और वही मोमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह बदल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि अब तक तुमने यह जान लिया है कि शरीर आदेश मानता है, भावना आदेश भेजती है, डर हीलिंग रोकता है, एक्सेप्टेंस रास्ता खोलता है, लेकिन अभी भी एक बहुत गहरा ताला बंद है, और वह ताला है कंट्रोल। इंसान का सबसे पुराना भ्रम यही है कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तुम जितना ज्यादा अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही शरीर अकड़ने लगता है। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन जरा ध्यान से देखो। जब तुम दर्द से डरते हो और उसे दबाने की कोशिश करते हो तो दर्द फैलने लगता है। जब तुम थकान से लड़ते हो तो शरीर और थक जाता है। इसका कारण यह है कि कंट्रोल का मतलब है भरोसे की कमी, और शरीर भरोसे की भाषा समझता है। ब्रह्मांड का अगला नियम बहुत साफ है। जहां भरोसा नहीं होता वहां हीलिंग नहीं होती, क्योंकि हीलिंग सरेंडर से आती है, मजबूरी से नहीं। लेकिन सरेंडर शब्द सुनते ही दिमाग चौंक जाता है। उसे लगता है इसका मतलब हार मान लेना है, जबकि असल में सरेंडर का मतलब है ब्रह्मांड के फ्लो में खुद को अलाइन करना। अब जरा इस बात को महसूस करो, जब तुम सोते हो तब शरीर खुद को रिपेयर करता है। तुम उसे निर्देश नहीं देते, तुम उसे कंट्रोल नहीं करते, तुम बस छोड़ देते हो। और वही छोड़ देना हीलिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन जागते समय तुम यही काम भूल जाते हो। तुम हर समय सोचते रहते हो, डरते रहते हो, आकलन करते रहते हो, और शरीर रिपेयर मोड में जाने से वंचित रह जाता है। यहाँ हीलिंग का चौथा द्वार खुलता है, डीप रिलैक्सेशन। लेकिन यह सामान्य आराम नहीं है। यह वह स्थिति है जहां शरीर को पहली बार लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, और यह स्थिति सिर्फ बाहर की शांति से नहीं आती, ये अंदर के विरोध को छोड़ने से आती है। अब एक बहुत सतल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, जब शरीर रिपेयर मोड में जाता है तो वह पुराने पैटर्न्स तोड़ता है, और पैटर्न टूटना ईगो को पसंद नहीं आता। ईगो वही हिस्सा है जो कहता है मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और ईगो की यही आवाज हीलिंग की सबसे बड़ी बाधा बनती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बीमारी के बारे में ही बात करते रहते हैं। उन्हें पूछो कैसे हो तो बीमारी की पूरी कहानी सुना देते हैं। वे अनजाने में बीमारी को पहचान बना लेते हैं, और ब्रह्मांड पहचान को बहुत गंभीरता से लेता है, क्योंकि पहचान ही आदेश बन जाती है। इसलिए जब तक पहचान नहीं बदलेगी तब तक शरीर पुरानी कहानी को दोहराता रहेगा। अब यहाँ एक खतरनाक लेकिन सच्चा नियम काम करता है। जो कहानी तुम खुद को बार बार सुनाते हो वही शरीर जीने लगता है। अगर कहानी दर्द की है तो शरीर दर्द चुनता है, अगर कहानी संघर्ष की है तो शरीर संघर्ष चुनता है, और अगर कहानी हीलिंग की है तो शरीर हीलिंग की तरफ झुकने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी शब्दों से नहीं भावना से बनती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह लाइन बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगी। तुम अपने शरीर को ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बस रास्ते से हट रहे हो ताकि शरीर खुद को ठीक कर सके। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही तुम हीला बनने की कोशिश करते हो, ईगो बीच में आ जाता है, और ईगो आते ही हीलिंग रुक जाती है। अब एक अनुभव साझा करता हूं जो लगभग हर उस इंसान के साथ होता है जो सच में हीलिंग के रास्ते पर आता है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि अब सब ठीक हो गया, शरीर हल्का लगने लगता है, मन शांत होता है, और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ईगो कहता है अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे इन बातों की जरूरत नहीं, और वही मोमेंट हीलिंग को फिर से पुराने चक्र में डाल देता है। ब्रह्मांड का नियम लिनियर नहीं है, यह स्पाइरल है। इसका मतलब है कि चीजें वापस आती हैं, लेकिन हर बार गहरे स्तर पर। इसलिए अगर पुरानी तकलीफ थोड़ी अलग रूप में लौटे तो डरना नहीं, यह रिग्रेशन नहीं है, यह इंटीग्रेशन है। लेकिन दिमाग इसे समझ नहीं पाता और घबरा जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच, हीलिंग का रास्ता आरामदायक नहीं होता, वह ऑनेस्ट होता है, और ऑनेस्टी कई बार चुभती है, क्योंकि वह तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम भागना बंद कर देते हो, उसी दिन शरीर भी लड़ना बंद कर देता है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह एग्जैक्ट अभ्यास बताऊंगा जिसे अगर सही तरह से किया जाए तो शरीर पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये कोई लंबा ध्यान नहीं, कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली इनर शिफ्ट है।
और यहीं से हीलिंग थ्योरी से निकलकर अनुभव बन जाती है। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें लगा कि यह बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारी थकान से, तुम्हारे डर से, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है और अगला भाग छोड़ना अपने आप से झूठ बोलने जैसा होगा। अब यहां से वह हिस्सा शुरू होता है जिसे लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अपनाने से डरते हैं, क्योंकि अब हीलिंग किसी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं रहेगी बल्कि एक सीधा अनुभव बन जाएगी। और अनुभव से दिमाग हमेशा घबराता है क्योंकि अनुभव कंट्रोल में नहीं आता। अब तक तुम समझ चुके हो कि शरीर तब हील करता है जब उसे सुरक्षा का एहसास होता है, जब डर कम होता है, जब कंट्रोल ढीला पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सुरक्षा आती कहां से है? क्या बाहर की परिस्थिति से? क्या सही लोगों से? क्या पैसे से? क्या सही इलाज से? सच यह है कि इनमें से कोई भी चीज शरीर को स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकती। शरीर जिस सुरक्षा की तलाश करता है वह बाहर नहीं, भीतर होती है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे परिस्थिति बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया वही रखते हैं और शरीर प्रतिक्रिया को ही सच मानता है। अब ब्रह्मांड का अगला नियम ध्यान से समझो। शरीर उस स्थिति में हील करता है जहां उसे लगता है कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है, न मजबूत दिखना है, न सहना है, न लड़ना है, क्योंकि लड़ाई में शरीर टूटता है और स्वीकार में शरीर जुड़ता है। अब एक बहुत सतल लेकिन निर्णायक अभ्यास आता है, और इसे अभ्यास कहना भी थोड़ा गलत है क्योंकि यह करने की चीज नहीं, छोड़ने की चीज है। इस क्षण शरीर को सुरक्षित महसूस कराने का सबसे बड़ा तरीका है रेसिस्टेंस छोड़ देना। रेसिस्टेंस मतलब यह कहना बंद कर देना कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह अभी क्यों नहीं ठीक हो रहा, यह कब ठीक होगा। जैसे ही ये सवाल भीतर चलते रहते हैं, शरीर को संदेश जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। अब एक पल के लिए कल्पना नहीं, महसूस करो। जब तुम कुछ छोड़ देते हो तो शरीर अपने आप ढीला पड़ता है, सांस गहरी होती है, पेट नरम होता है, कंधे नीचे आते हैं, और यही वह संकेत है कि शरीर रिपेयर मोड में जा रहा है। लेकिन लोग इस ढीलापन को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर से खुद को कस लेते हैं और हीलिंग वहीं रुक जाती है। अब यहाँ हीलिंग का एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। शरीर को ठीक करने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए। एफर्ट हीलिंग का दुश्मन है, क्योंकि एफर्ट में भविष्य की चिंता छुपी होती है और चिंता आते ही शरीर डिफेंस में चला जाता है। हीलिंग सिर्फ प्रेजेंस में होती है, अभी में, इस पल में। तुमने देखा होगा कि कई बार दर्द तब कम होता है जब तुम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, और जैसे ही ध्यान जाता है दर्द फिर बढ़ जाता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सीधा प्रमाण है कि चेतना जहां जाती है शरीर वही फॉलो करता है। अब एक और गहरी बात, शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान अचानक बड़े डर से नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार डर से होता है। रोज की चिंता, रोज का दबाव, रोज की तुलना। और यही कारण है कि लोग कहते हैं अचानक बीमार पड़ गए। असल में अचानक कुछ नहीं होता, यह लंबे समय की अक्यूमुलेशन होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी मोड आता है। हीलिंग का मतलब सिम्टम्स का गायब होना नहीं है। हीलिंग का मतलब है शरीर और चेतना के बीच दुश्मनी का खत्म होना। और जैसे ही यह दुश्मनी खत्म होती है, सिम्टम्स अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ सिम्टम पर ध्यान लगाए रखोगे तो दुश्मनी बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ जो लगभग हर इंसान को आता है जो इस रास्ते पर सच में चलता है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि अब सब कुछ उलझ रहा है, भावनाएं बाहर आ रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं, शरीर अजीब प्रतिक्रिया दे रहा है और दिमाग कहता है यह सब गलत हो रहा है। लेकिन असल में यह वह बिंदु होता है जहां हीलिंग गहराई में उतर रही होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सुनो। जब जख्म भरता है तो पहले खुजली होती है, जलन होती है, और अगर तुम उसे छेड़ो तो वह फिर खुल जाता है। लेकिन अगर तुम उसे भरने दो तो कुछ समय बाद वह अपने आप शांत हो जाता है। हीलिंग भी ठीक इसी तरह काम करती है, लेकिन लोग बीच में छेड़ देते हैं। अब यहाँ ब्रह्मांड का एक और नियम सामने आता है। जो प्रोसेस पर भरोसा करता है वही ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करता है, और जो जल्दी चाहता है वह वहीं घूमता रहता है, क्योंकि जल्दी हमेशा डर से पैदा होती है और डर हीलिंग को रोकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत सतल है। शरीर का एक हिस्सा हील नहीं होता, पूरा सिस्टम बदलता है। सोच, भावना, सांस, नींद, रिश्ते, प्रतिक्रिया सब धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। और जो लोग सिर्फ एक हिस्से पर नजर टिकाए रहते हैं वे इस बदलाव को पहचान नहीं पाते। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह इनर सिग्नल बताऊंगा जिससे तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि हीलिंग सच में शुरू हो चुकी है या तुम अभी सिर्फ उम्मीद में जी रहे हो। यह सिग्नल बाहर से नहीं आएगा, यह कोई रिपोर्ट नहीं होगी, यह एक बहुत शांत लेकिन साफ एहसास होगा, और जो इसे पहचान लेता है वही रास्ते से नहीं भटकता।
अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें यह लग रहा है कि यह बातें कहीं न कहीं तुम्हारी ही कहानी कह रही हैं, तो समझ लेना कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम प्रोसेस में प्रवेश कर चुके हो और अब पीछे जाना आसान नहीं होगा। अब यहां से हीलिंग की यात्रा उस बिंदु में प्रवेश करती है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अब बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर की प्रतिक्रिया में दिखने लगता है, और अंदर की प्रतिक्रिया को मापना मुश्किल होता है। इसलिए दिमाग फिर से शक पैदा करता है, क्या सच में कुछ बदल रहा है या मैं सिर्फ खुद को समझा रहा हूं? और यही सवाल हीलिंग की गति तय करता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हिस्सा बहुत सतल है। जब हीलिंग शुरू होती है तो सबसे पहले शरीर का दर्द नहीं बदलता, सबसे पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है। वही परिस्थिति, वही दर्द, वही थकान, लेकिन प्रतिक्रिया अलग, और यही वह संकेत है जिसे लोग पहचान नहीं पाते। वे बाहर परिणाम ढूंढते हैं जबकि अंदर प्रक्रिया चल रही होती है। ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है, परिणाम हमेशा अंत में आता है, प्रक्रिया पहले चलती है, और जो लोग बीच में परिणाम देखने लगते हैं वे प्रक्रिया से कट जाते हैं। इसलिए हीलिंग के रास्ते में धैर्य कोई नैतिक गुण नहीं, ये एक वैज्ञानिक आवश्यकता है। अब एक और बहुत गहरा सच, शरीर किसी भी बदलाव को पहले अस्थिरता के रूप में अनुभव करता है, क्योंकि स्थिरता का मतलब पुराने पैटर्न से जुड़ाव होता है। इसलिए जब हीलिंग शुरू होती है तो शरीर कुछ समय के लिए अस्थिर महसूस कर सकता है, कभी ऊर्जा ज्यादा, कभी कम, कभी मन शांत, कभी बेचैन, और यही फेज सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह बिगड़ने का संकेत है, लेकिन असल में यह रीऑर्गेनाइजेशन का संकेत होता है। ठीक वैसे ही जैसे घर की मरम्मत के दौरान कुछ समय के लिए अव्यवस्था होती है, लेकिन अगर तुम उसी समय काम रोक दो तो घर अधूरा ही रह जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। जो लोग इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं वही अगले स्तर में प्रवेश करते हैं, और जो लोग इसे दबाने की कोशिश करते हैं वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। इसलिए हीलिंग का मतलब स्मूथ होना नहीं है, हीलिंग का मतलब ऑनेस्ट होना है। अब एक और भ्रम तोड़ना जरूरी है, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा अच्छा महसूस होगा। हीलिंग का मतलब यह है कि तुम सच महसूस करोगे, और सच कई बार अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि सच वह सब बाहर लाता है जिसे तुमने सालों दबाकर रखा था। शरीर दबाव को भूलता नहीं, वह उसे जमा करता है, और जब उसे सुरक्षित माहौल मिलता है तो वह जमा हुआ बोझ बाहर निकालने लगता है, कभी थकान के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी अचानक रोने की इच्छा के रूप में। और जो लोग इन संकेतों को कमजोरी समझते हैं वही हीलिंग से दूर हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, कमजोरी और ओपननेस अलग चीजें हैं। कमजोरी में डर होता है, ओपननेस में भरोसा होता है, और हीलिंग ओपननेस में होती है, कमजोरी में नहीं। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि खुलना मतलब टूटना, जबकि सच यह है कि खुलना मतलब जुड़ना। अब यहाँ हीलिंग का एक बहुत बड़ा मोड आता है, फॉरगिवनेस। लेकिन यह फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं है, यह अपने लिए है। क्योंकि जब तक तुम अपने शरीर को दोष देते रहोगे, अपने अतीत को कोसते रहोगे, अपने फैसलों पर शर्म महसूस करोगे, तब तक शरीर उस अपराध बोध को बीमारी के रूप में ढोता रहेगा। फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना नहीं है, फॉरगिवनेस का मतलब है उस घटना को अपने सिस्टम से निकाल देना, ताकि शरीर को उसे ढोते रहने की जरूरत न पड़े। और जैसे ही यह बोझ हल्का होता है, शरीर की ऊर्जा रिपेयर की तरफ मुड़ने लगती है। अब एक बहुत सतल अनुभव आता है जिसे बहुत कम लोग शब्दों में बता पाते हैं। एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा कि बीमारी अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन उसका डर चला गया है, और यही वह क्षण है जहां हीलिंग इरिवर्सिबल हो जाती है। क्योंकि डर चला गया तो शरीर के पास बीमारी को पकड़ने का कारण नहीं बचता। डर बीमारी का ईंधन है, और जैसे ही ईंधन हटता है आग खुद बुझने लगती है। लेकिन यह बुझना अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, और जो लोग अचानक परिणाम चाहते हैं वे इस धीमे बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ ब्रह्मांड का एक और नियम सक्रिय होता है, जो चीज तुमसे डर हटने के बाद भी रहती है वह सच में तुम्हारी है, और जो डर के साथ जुड़ी थी वह अपने आप गिरने लगती है। इसलिए हीलिंग में सबसे बड़ा संकेत दर्द का कम होना नहीं, डर का कम होना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब डर कम होता है तो तुम अपने शरीर की आवाज सुनने लगते हो, कब आराम चाहिए, कब चलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। और जैसे ही तुम यह सुनना सीखते हो, शरीर तुम्हारा दोस्त बन जाता है, दुश्मन नहीं। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह एग्जैक्ट आंतरिक अभ्यास बताऊंगा जिससे डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। ये कोई एफर्मेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सीधी नर्वस सिस्टम बेस्ड प्रक्रिया है। और यहीं से हीलिंग एक वेग स्पिरिचुअल आइडिया नहीं बल्कि लिव्ड रियलिटी बन जाती है।
अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारी सोच बदल रही है, प्रतिक्रियाएं हल्की हो रही हैं, तो समझ लेना कि प्रोसेस चल चुका है। और अब अगला भाग छोड़ना खुद को बीच रास्ते में रोकने जैसा होगा। अब यहां से हीलिंग का वह चरण शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब बातें समझ की नहीं, अनुभव की होने लगती हैं, और अनुभव को शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। इसलिए लोग या तो इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर डर जाते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनो। जब डर कम हो जाता है और शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है, तब नर्वस सिस्टम पहली बार रिलैक्स होता है। और जैसे ही नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, शरीर का केमिस्ट्री बदलने लगता है। यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत गहराई में चलता है। सांस अपने आप धीमी होती है, दिल की धड़कन में रिदम आने लगती है, और दिमाग पहली बार बिना वजह शांत महसूस करता है। यह शांति बहुत लोगों को अजीब लगती है, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी इनर नॉइज के आदी हो चुके होते हैं। और जब शोर कम होता है तो खालीपन महसूस होता है, और इसी खालीपन से लोग डर जाते हैं। लेकिन यह खालीपन कोई कमी नहीं है, यह वह स्पेस है जहां हीलिंग होती है। अब ब्रह्मांड का एक और नियम सक्रिय होता है। जहां स्पेस बनती है वहीं एनर्जी फ्लो करती है, और जहां एनर्जी फ्लो करती है वहीं रिपेयर शुरू होता है। लेकिन लोग स्पेस को भरने की जल्दी में फिर से सोच, चिंता, एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और फ्लो टूट जाता है। अब एक बहुत सतल संकेत आता है, जो हीलिंग के रास्ते पर चल रहे हर इंसान को आता है। अचानक तुम्हें छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जो बातें पहले चुभती थीं, वे अब बस गुजर जाती हैं। और यही वह क्षण है जहां शरीर को संकेत मिलता है कि अब बाहरी खतरे कम हो चुके हैं। यह बदलाव पर्सनैलिटी नहीं बदलता, यह सेंसिटिविटी बदलता है। और सेंसिटिविटी बदलते ही शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी डर और सुरक्षा के आधार पर काम करता है। डर में वह ओवररिएक्ट करता है और सुरक्षा में संतुलन सीखता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं इम्यूनिटी सिर्फ खाने से बढ़ती है, लेकिन इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है इनर काम। और जब काम आता है तो शरीर अपनी ताकत वहीं खर्च नहीं करता जहां जरूरत नहीं है, और बची हुई ऊर्जा रिपेयर में लग जाती है। अब ध्यान से समझो, हीलिंग का यह चरण बहुत शांत होता है, इसलिए ड्रामेटिक नहीं लगता, कोई चमत्कार नहीं दिखता। लेकिन यही वह चरण है जहां सबसे गहरे बदलाव होते हैं, क्योंकि जो बदलाव शोर में होते हैं वे टिकते नहीं, और जो बदलाव शांति में होते हैं वे स्थायी होते हैं। अब एक और गहरी बात, जब शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है, तब वह फ्यूचर की चिंता छोड़ देता है। और जैसे ही फ्यूचर की चिंता जाती है, शरीर प्रेजेंट में आ जाता है। और प्रेजेंट ही वह जगह है जहां हीलिंग संभव है, क्योंकि शरीर पास्ट या फ्यूचर में हील नहीं करता, वह सिर्फ अभी में हील करता है। अब यहाँ हीलिंग का एक और महत्वपूर्ण संकेत आता है। तुम्हें अपने शरीर पर भरोसा होने लगता है। पहले जहां हर सेंसेशन डर पैदा करती थी, अब वही सेंसेशन क्यूरियोसिटी लाती है। ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? और क्यूरियोसिटी डर से बहुत अलग होती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी में ओपननेस होती है, रेजिस्टेंस नहीं। अब ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस और पेन का सीधा संबंध है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पेन, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, पेन को टिके रहने का कारण नहीं मिलता। इसलिए हीलिंग में पेन से लड़ना नहीं, पेन को सुनना सिखाया जाता है। अब एक बहुत सतल लेकिन निर्णायक अनुभव। एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम अपने शरीर के अंदर ज्यादा मौजूद हो। मतलब पहले जहां ध्यान बाहर भागता था, अब वह शरीर के अंदर टिकने लगता है। सांस, धड़कन, हलचल, और यह अवेयरनेस हीलिंग का नेचुरल एक्सेलरेटर बन जाती है। अब यहाँ ईगो फिर से कोशिश करता है। ईगो कहता है, अब तो मैं समझ गया, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और यही ईगो की आखिरी चाल होती है, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल की इच्छा आती है, फ्लो टूटने लगता है। इसलिए इस स्टेज पर सबसे जरूरी है सादगी। बस देखना, बस महसूस करना, बिना कुछ साबित किए। अब ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा नियम सामने आता है। जो कुछ तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह दूर जाता है, और जो कुछ तुम बहने देते हो वह तुम्हारे पास ठहर जाता है। हीलिंग भी इसी नियम पर चलती है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें वह सबसे गुप्त इनर प्रैक्टिस बताऊंगा जो हीलिंग को स्थिर कर देती है। यह कोई टेक्निक नहीं, बल्कि एक अवस्था है। और इसे जानने के बाद तुम यह समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग एक बार ठीक होने के बाद फिर पीछे नहीं जाते। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि अंदर कहीं हल्कापन है, चाहे थोड़ा ही सही, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल चुके हो। और अब अगला भाग सिर्फ सुनना नहीं बल्कि पहचानने का होगा। अब यहां से हीलिंग उस स्तर में प्रवेश करती है जहां ज्यादातर लोग शब्द खो देते हैं, क्योंकि अब अनुभव इतना शांत होता है कि उसे नाटकीय बनाना संभव नहीं रहता।
और यही कारण है कि इस चरण के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि दुनिया को शोर चाहिए लेकिन हीलिंग को शांति चाहिए। अब ध्यान से सुनो, जब शरीर लंबे समय बाद सुरक्षित महसूस करता है तब वह अपनी सबसे पुरानी मेमोरी को छोड़ने की तैयारी करता है। और यह मेमोरी किसी घटना की नहीं होती, यह फीलिंग की होती है, एक गहरी असुरक्षा की फीलिंग जिसे इंसान बचपन से ढोता आया होता है। और जब यह फीलिंग बाहर आने लगती है तो व्यक्ति को बिना कारण उदासी, खालीपन या हल्का डर महसूस हो सकता है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में यही वह क्षण होता है जब शरीर अपने सबसे पुराने बोझ को नीचे रख रहा होता है। और जो इस बोझ को दोबारा पकड़ लेते हैं वही हीलिंग को अधूरा छोड़ देते हैं। अब ब्रह्मांड का एक और नियम समझो, जो गहराई से बाहर आता है वह स्थायी रूप से निकलता है और जो ऊपर से हटाया जाता है वह वापस लौटता है। इसलिए हीलिंग में डेप्थ बहुत जरूरी है, स्पीड नहीं। अब एक बहुत सतल बदलाव आता है, तुम्हारी पहचान ढीली पड़ने लगती है। मतलब तुम खुद को सिर्फ बीमारी, संघर्ष या समस्या के रूप में नहीं देखने लगते, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो। और जैसे ही ऑब्जर्वर पैदा होता है, सफरिंग कमजोर पड़ने लगती है। अब ध्यान से समझो, ऑब्जर्वर बनना मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन के बजाय अवेयरनेस में रहना। और अवेयरनेस आते ही शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब कोई आंतरिक हमला नहीं हो रहा, और वह रिपेयर को और गहरा कर देता है। अब यहाँ हीलिंग का एक बहुत बड़ा मोड आता है, ग्रैटिट्यूड। लेकिन यह ग्रैटिट्यूड मजबूरी वाला नहीं होता, यह थैंक यू बोलने की आदत नहीं है। ये एक बहुत शांत एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी तरह मुझे वापस जोड़ रहा है। और यह एहसास आते ही शरीर का नर्वस सिस्टम और भी स्थिर हो जाता है। अब एक और गहरा सच, शरीर उस इंसान के साथ तेजी से हील करता है जो खुद को विक्टिम नहीं मानता। विक्टिमहुड शरीर को डिफेंस में रखता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीर को बैलेंस में लाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दोष लेना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह स्वीकार करना कि अब प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। अब यहाँ एक बहुत सतल लेकिन निर्णायक अनुभव आता है। एक दिन तुम्हें लगेगा कि बीमारी अब तुम्हारी पूरी अटेंशन नहीं ले रही, वह बैकग्राउंड में चली गई है और फॉरग्राउंड में जीवन लौटने लगा है। छोटी छोटी इच्छाएं, हल्की खुशी, साधारण रुचियां, और यही वह संकेत है कि हीलिंग जड़ पकड़ चुकी है। अब ध्यान से सुनो, हीलिंग का यह चरण बहुत क्वायत होता है, इसलिए ईगो को इसमें कोई ग्लोरी नहीं मिलती, कोई कहानी नहीं बनती, कोई ड्रामेटिक दावा नहीं होता। और इसी वजह से ईगो इसे जल्दी छोड़ना चाहता है। लेकिन जो इस शांति में टिक जाता है वही स्थायी बदलाव का अनुभव करता है। अब ब्रह्मांड का एक और नियम यहाँ काम करता है, जो शांति में जन्म लेता है वह टिकता है, और जो उत्तेजना में जन्म लेता है वह जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हीलिंग में एक्साइटमेंट नहीं, स्टेडीनेस जरूरी है। अब एक बहुत गहरा संकेत, तुम्हें अपने शरीर से लड़ने की इच्छा खत्म होने लगती है। पहले जहां हर सेंसेशन पर सवाल था, अब वहां संवाद होता है। शरीर क्या चाहता है, शरीर क्या नहीं चाहता। और जैसे ही यह संवाद शुरू होता है, शरीर खुद अपनी गति से रिपेयर करने लगता है। अब यहाँ हीलिंग का एक और रहस्य खुलता है। शरीर को हर समय पुश नहीं चाहिए, शरीर को रिदम चाहिए, कभी एक्टिविटी, कभी रेस्ट। और जब इंसान इस रिदम को सुनना सीख लेता है, तब बीमारी को टिके रहने के लिए जगह नहीं मिलती। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेज पर बहुत लोग अचानक बहुत कुछ करना चाहते हैं, योग, ध्यान, उपवास, अनुशासन। लेकिन यही ओवरडूइंग हीलिंग को फिर से इम्बैलेंस में डाल सकता है, क्योंकि शरीर अभी सेंसिटिविटी के दौर में होता है, और सेंसिटिविटी को सम्मान चाहिए, दबाव नहीं। अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हीलिंग को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे स्थिर रखा जाता है, ताकि यह सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित न रहे, बल्कि रिश्तों, काम, बोलचाल, निर्णय सब में दिखाई देने लगे। और यही वह बिंदु होगा जहां हीलिंग एक फेज नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाएगी। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें यह लग रहा है कि भीतर कोई पुरानी पकड़ ढीली पड़ रही है, चाहे नाम न दे पाओ, तो समझ लेना कि शरीर ने अपना काम शुरू कर दिया है, और अब पीछे लौटना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अब यहाँ से हीलिंग उस स्तर में प्रवेश करती है जहां वह सिर्फ अंदर की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि बाहर की जिंदगी में दिखने लगती है। और यही वह मोड़ है जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया और वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जबकि असल में यही वह समय होता है जब हीलिंग को स्थिर करने की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनो, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि अब तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। हीलिंग का मतलब यह है कि अब दर्द तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहेगा, और जैसे ही दर्द केंद्र से हटता है, शरीर को खुद को संतुलित करने की पूरी आजादी मिल जाती है।
अब ब्रह्मांड का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यहाँ सक्रिय होता है। जो चीज तुम्हारे जीवन का केंद्र बनती है वही फैलती है, और जो चीज पृष्ठभूमि में चली जाती है वही कमजोर पड़ती है। इसलिए हीलिंग का सबसे बड़ा काम है बीमारी को केंद्र से हटाना, लड़कर नहीं बल्कि ध्यान बदलकर। अब एक बहुत सतल बदलाव आता है। तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा डर के, जैसे शरीर खुद बता रहा हो कि क्या ठीक है और क्या नहीं। और ये इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, यह नर्वस सिस्टम के संतुलन का परिणाम है। अब ध्यान से समझो, जब शरीर लगातार खतरे में रहता है तब इंट्यूशन दब जाती है, क्योंकि सर्वाइवल मोड में सिर्फ इमीडिएट खतरा दिखता है। लेकिन जैसे ही सुरक्षा आती है, इंट्यूशन फिर से सक्रिय हो जाती है, और वही इंट्यूशन हीलिंग को रोजमर्रा की जिंदगी में गाइड करती है। अब यहाँ हीलिंग का एक और बड़ा संकेत आता है। तुम्हें उन चीजों में रुचि कम होने लगती है जो पहले तुम्हें थका देती थीं। बेकार की बहस, नकारात्मक बातें, जरूरत से ज्यादा जानकारी। और यह बदलाव जबरदस्ती नहीं होता, यह अपने आप होता है, क्योंकि शरीर अब ऊर्जा बचाना सीख चुका होता है। अब एक और गहरी बात, हीलिंग का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं है। हीलिंग का मतलब फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स है। कभी आराम, कभी काम, कभी बोलना, कभी चुप रहना। और जो इंसान इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपना लेता है वही दोबारा पुराने चक्र में नहीं फंसता। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेज पर ईगो आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है। ईगो कहता है, देखो मैं ठीक हो गया, अब मैं दूसरों को भी ठीक कर सकता हूँ। और यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग गिर जाते हैं, क्योंकि हीलिंग सिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और जैसे ही ईगो बीच में आता है, शरीर फिर से तनाव पकड़ लेता है। अब ब्रह्मांड का एक और नियम यहाँ काम करता है। जो अनुभव तुम दूसरों पर थोपते हो वह तुम्हारे अंदर इम्बैलेंस पैदा करता है, और जो अनुभव तुम चुपचाप जीते हो वह तुम्हें और गहरा करता है। इसलिए हीलिंग का सबसे सुरक्षित रास्ता है सादगी। अब एक बहुत सतल लेकिन निर्णायक अनुभव आता है। तुम्हें अपने शरीर के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। अकेले चलना, चुप बैठना, हल्का काम करना। और यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह जुड़ा हुआ होता है। और यही वह अवस्था है जहां शरीर और चेतना एक ही दिशा में चलने लगते हैं। अब ध्यान से समझो, हीलिंग का यह चरण बहुत प्रैक्टिकल होता है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी हवा में नहीं रहती, वह तुम्हारे उठने, बैठने, बोलने, खाने, सोने में उतर आती है। और यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं कि अब जीवन थोड़ा आसान लगने लगा है। अब एक और बड़ा सच, अगर हीलिंग सही दिशा में जा रही है तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। कुछ रिश्ते गहरे होंगे, कुछ अपने आप दूर हो जाएंगे। और यह सेपरेशन नुकसान नहीं है, यह संतुलन है, क्योंकि शरीर उन संबंधों को छोड़ देता है जो उसे फिर से खतरे में डालते हैं। अब यहाँ हीलिंग का एक और संकेत आता है। तुम अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करने लगते हो। पहले जहां गिल्ट होता था, अब क्लैरिटी होती है। कब नहीं कहना है, कब रुकना है। और जैसे ही सीमाएं स्पष्ट होती हैं, शरीर को खुद को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुनो, हीलिंग का मतलब हर दिन अच्छा महसूस करना नहीं है। हीलिंग का मतलब यह है कि खराब दिन भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते। और यही रेजिलियंस हीलिंग की असली पहचान है। अब अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद हीलिंग किसी टेक्निक पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी नेचुरल अवस्था बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड का नियम पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें यह लग रहा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, भले बीमारी पूरी तरह न गई हो, तो समझ लेना कि यही असली बदलाव है। और अगला भाग इस यात्रा का सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक हिस्सा होगा। अब यहाँ कोई नया सिद्धांत नहीं आएगा, कोई नई टेक्निक नहीं, क्योंकि अब जो बचा है वह जानने की चीज नहीं बल्कि पहचानने की चीज है। और पहचान हमेशा शांत होती है, शोर नहीं करती। इसलिए अगर तुम इस हिस्से को सुनते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम अभी बाहर ही हो। और अगर एक गहरी शांति या अजीब सी सादगी महसूस हो रही है, तो समझ लेना कि तुम ठीक वहीं हो जहां होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, हीलिंग का अंतिम सत्य यह है कि शरीर को कभी ठीक करने की जरूरत थी ही नहीं। शरीर हमेशा ठीक होने की क्षमता में था। कमी कभी शरीर में नहीं थी, कमी संपर्क में थी। शरीर और चेतना के बीच संपर्क टूट गया था, और पूरी यात्रा का मकसद सिर्फ उसी संपर्क को वापस जोड़ना था। जब तुम डर में थे, नियंत्रण में थे, जल्दबाजी में थे, तब संपर्क टूट गया था। और जैसे जैसे तुमने छोड़ना सीखा, सुनना सीखा, भरोसा करना सीखा, संपर्क अपने आप लौटने लगा। और संपर्क लौटते ही शरीर ने वही करना शुरू कर दिया जो वह हमेशा से जानता था, संतुलन। ब्रह्मांड का अंतिम नियम बहुत साधारण है। जो अपने स्वभाव के खिलाफ जीता है वह बीमार पड़ता है, और जो अपने स्वभाव के साथ जीता है वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
यहाँ स्वभाव का मतलब पर्सनैलिटी नहीं, यहाँ स्वभाव का मतलब नेचुरल रिदम है, आराम और क्रिया का संतुलन, बोलने और चुप रहने का संतुलन, पकड़ और छोड़ने का संतुलन। अब ध्यान से समझो, हीलिंग का मतलब बीमारी का गायब हो जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि बीमारी अब तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम बीमारी नहीं हो, तुम वह अवेयरनेस हो जो बीमारी को भी देख सकती है। और जिस दिन यह फर्क साफ हो जाता है, उसी दिन शरीर पर बीमारी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब एक बहुत गहरा अनुभव आता है, तुम अपने शरीर को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक बुद्धिमान साथी की तरह देखने लगते हो। हर सेंसेशन एक संदेश बन जाती है, हर थकान एक सूचना, हर दर्द एक संकेत, और जैसे ही संवाद शुरू होता है संघर्ष खत्म होने लगता है। अब यहाँ से हीलिंग किसी अभ्यास पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि अभ्यास तब तक जरूरी होता है जब तक संपर्क टूटा हुआ हो। संपर्क लौटते ही जीवन खुद अभ्यास बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, सांस ध्यान बन जाती है, चुप रहना ध्यान बन जाता है, और इसी सहजता में शरीर सबसे तेज रिपेयर करता है। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेज पर बहुत लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, काश ये पहले समझ में आ गया होता। लेकिन यह पछतावा भी छोड़ देना, क्योंकि हर अनुभव ने तुम्हें यहीं तक पहुंचाया है। बीमारी भी, दर्द भी, डर भी सब शिक्षक थे, और जिस दिन शिक्षक का सम्मान हो जाता है उसी दिन शिक्षा पूरी हो जाती है। अब ब्रह्मांड का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम सामने आता है, जो तुम हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो, और जब तुम भीतर से संतुलित हो जाते हो तो शरीर के बाहर भी वही संतुलन उतरने लगता है, बिना प्रयास, बिना लड़ाई। अब ध्यान से समझो, हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाती है। हीलिंग एक लिविंग प्रोसेस है, एक फ्लो है, और जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह खो देता है, और जो इसे जीने देता है वह इसमें टिक जाता है। अब एक आखिरी संकेत, अगर इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि अब तुम्हें अपने शरीर को ठीक करने की जल्दी नहीं है, तो समझ लेना कि हीलिंग अपने आप शुरू हो चुकी है, क्योंकि जल्दी खत्म होते ही डर खत्म हो जाता है, और डर खत्म होते ही शरीर स्वतंत्र हो जाता है। अब यहाँ कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं, क्योंकि वादे दिमाग को अच्छे लगते हैं, शरीर को नहीं। शरीर को सिर्फ यह चाहिए कि तुम उसके खिलाफ मत जाओ, उसके संकेतों को मत दबाओ, और उसे वह समय दो जिसकी उसे जरूरत है। और अगर तुम यह सब सुनने के बाद भी वही जीवन जीते रहो, वही दौड़, वही दबाव, वही इग्नोरिंग, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बस इतना बदल दो कि जब शरीर बोले तो तुम सुनो, जब थकान आए तो तुम रुको, जब डर आए तो तुम भागो नहीं, तब कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वह बिंदु है जहां हीलिंग कहानी बनना बंद करती है और जीवन बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड का नियम कोई रहस्य नहीं रहता, बल्कि रोज का अनुभव बन जाता है। अगर तुम यहां तक रुके रहे तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ जानकारी के लिए नहीं आए थे, तुम खुद को वापस पाने आए थे। और यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य था, शरीर को ठीक करना नहीं, शरीर के साथ फिर से जुड़ना। अब कोई अगला भाग नहीं है, क्योंकि अब जो बचा है वह सुनना नहीं, जीना है। अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने रहे हो तो अब तुम वही इंसान नहीं हो जो वीडियो शुरू करते समय थे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने के बाद नहीं बल्कि समझ आने के बाद बदलते हैं। और आज का वीडियो उन्हीं सवालों में से एक था। अब जरा अपने शरीर को महसूस करो, सिर्फ महसूस करो, कोई निर्णय मत बनाओ, क्योंकि हीलिंग हमेशा निर्णय के बाद नहीं, अवेयरनेस के बाद शुरू होती है। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि सब कुछ तुरंत बदल जाना चाहिए था, तो यही संकेत है कि प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता, वह चुपचाप जड़ पकड़ता है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें यह कहना नहीं था कि तुम ठीक हो चुके हो, बल्कि यह दिखाना था कि तुम्हारा शरीर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। और जिस दिन यह समझ बैठ जाती है उसी दिन संघर्ष खत्म होने लगता है। लेकिन यह समझ टिके, इसके लिए तुम्हें अकेले नहीं चलना है। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं छू गया, अगर किसी एक लाइन ने भी तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह उस बदलाव को स्वीकार करना है जो अंदर शुरू हो चुका है। और कमेंट में बस इतना लिख देना कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात महसूस हुई, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब प्रक्रिया और गहरी हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आज भी अपने शरीर से लड़ रहे हैं, और हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे अभी इस सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं पहुंचता। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे वीडियो, ऐसे सच, ऐसे शांत लेकिन शक्तिशाली नियम तुम्हें लगातार मिलते रहें, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल समाधान बेचने के लिए नहीं बना है,
यह तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए बना है। याद रखना, हीलिंग कोई एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है। और जो लोग इस यात्रा पर बने रहते हैं वही अंत में समझ पाते हैं कि शरीर को ठीक करने से ज्यादा जरूरी था शरीर को सुनना। और शायद अगला वीडियो वही होगा जिसकी तुम्हें अभी जरूरत है, लेकिन वह उन्हीं तक पहुंचेगा जो यहां तक रुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक बस इतना करना, अपने शरीर से लड़ना बंद कर देना, बाकी काम वह खुद संभाल लेगा।